अक्सर कहते हैं, हमने ये बात सुनी है कि किसी भी चीज़ को अगर आप लगातार बार बार प्रैक्टिस करें तो आप उसमें निपुण हो जाते हैं, आप उसमें माहिरता हासिल कर लेते हैं। बड़ा स्वाभाविक सा है ना जी। नमस्कार साथियों, आज का हमारा सत्र इसी पर है। क्या हैप्पीनेस पढ़ाई जा सकती है? इस बात को मैंने अपने शुरुआती बात से मैं कैसे इसको रिलेट कर रही हूँ, थोड़ा सा गहराई में समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप गाड़ी चलाना प्रैक्टिस करते हैं, आप कुकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, क्या एक ही दिन में ये सब कुछ हासिल हो जाता है? आप एक ही दिन में गाड़ी के क्लच, ब्रेक, गियर कैसे डालने हैं, कैसे किस चीज़ की मूवमेंट देखनी है, कैसे उसके ऊपर आपने काम करना है, क्या एक ही दिन में सब कुछ हासिल हो जाता है? पढ़ाई करने भी बैठते हैं तो हमें कितनी बारी कितनी चीज़ों को रिपीटेडली हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, कई बार याद करना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करने के, और ग्रेजुअली हम उसके अंदर हम माहिरता हासिल कर लेते हैं, निपुणता हासिल कर लेते हैं। जब हम ये हैप्पीनेस करिकुलम हमने लॉन्च करा तो उस समय ये काफ़ी बातें उठी थी कि क्या हैप्पीनेस अब हम किताबों से पढ़ेंगे? हैप्पीनेस तो एक भाव है, एक भाव को आप किताबों में कैसे डाल सकते हैं? तो ये बात काफ़ी गहराई से समझने की है, और ख़ासकर टीचर्स कम्युनिटी को ये बात बहुत अच्छे से पकड़ने की है कि हैप्पीनेस भी एक वस्तु रूप में हम समझ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम बांट सकते हैं, और इसका विस्तार और फैलाव किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं किसी चीज़ को सीखने की, समझने की, तो हम उसके हर डायमेंशन के ऊपर, हम लॉजिक्स के ऊपर बात करते हैं, उसकी प्रैक्टिस के ऊपर बात करते हैं, और फिर हम उसे अपने व्यवहार में लेकर आते हैं। और जब वो चीज़ व्यवहार में आ जाती है तो फिर हमसे नहीं छूटती, फिर ताउम्र वो हमारे साथ बनी ही रहती है अगर हम उसके साथ बने हुए हैं। हैप्पीनेस भी एक ऐसी ही चीज़ है, अगर उसका वातावरण कक्षा में टीचर द्वारा डेवलप हो जाए, टीचर द्वारा एक माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि आधा घंटा 40 मिनट के लिए हमने इस चर्चा के ऊपर, एक किसी टॉपिक के ऊपर हमने बने रहना है, उसकी गहराई में हमने उतरने की कोशिश करनी है, हमने उस बात को पकड़ने की कोशिश करनी है, तो एक वो डीप रूटेड एक चीज़ जो है वो हमारे अंदर बैठ जाती है, एक बहुत गहराई में हमारे अंदर वो बात घर कर जाती है। और हैप्पीनेस जैसी जो कहानियाँ हैं, माइंडफुलनेस एक प्रैक्टिस है, और गतिविधियाँ हैं, इसमें मूल्यों के ऊपर जो चर्चा है, तो डेफिनेटली ये सारी की सारी चीज़ें जब जब 8 लाख बच्चे, 18,000 टीचर्स डेली 40 मिनट के लिए प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या एक वातावरण क्रिएट नहीं होगा? दिल्ली सरकार की ये नायाब चीज़, जो कि पूरे विश्व में कहीं इसका प्रैक्टिस में नहीं है, कहीं ऐसा रोज़ाना डेली बेसिस का कोई ऐसा करिकुलम कहीं शुरू नहीं हुआ, तो आपको नहीं लगता कि क्या इस चीज़ को जब डेली प्रैक्टिस करा जाएगा, डेली ये चीज़ बच्चों के सामने आएगी, टीचर्स के सामने आएगी, पेरेंट्स तक ये बात पहुंचेगी, तो क्या कोई माहौल क्रिएट नहीं होगा? और बात हम हैप्पीनेस की कर रहे हैं, तो जो बात हैप्पीनेस की ही हो रही है, तो क्या ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स अपने शो नहीं करेगी? डेफिनेटली ये जांचने का मुद्दा है, अपने अंदर इसको देखने का मुद्दा है कि कितनी निष्ठा के साथ, कितनी सिंसियरिटी के साथ मैं इस हैप्पीनेस को एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट मैं इसको ग्रहण करती हूँ और इसको बात दूसरे के आगे प्रस्तुत करती हूँ। अगर मेरी निष्ठा में कमी नहीं है, मेरी सिंसेरिटी में कमी नहीं है, तो ये अपना प्रभाव छोड़ेगी ही छोड़ेगी। तो एक किताब क्या, जब उसकी कहानियाँ, उसकी गतिविधियाँ किसी के समक्ष रखी जाएंगी, तो क्या ये हमारे जहन पर, हमारे अपने अंदर, हमारे रोज़ के क्रियाकलापों के ऊपर इसका कोई प्रभाव सामने नहीं आएगा? ध्यान दें, मुझे तो ऐसा लगता है कि आएगा, और आ भी रहा है।
बच्चों के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से, पेरेंट्स के माध्यम से ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सामने निकल कर आती हैं कि हाँ, हैप्पीनेस जब से शुरू हुई है, जब से टीचर्स ने हैप्पीनेस पढ़ाना शुरू करा है, ये बहुत सारे चेंजेस हम अपने परिवार में हम देख रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हैप्पीनेस पढ़ाई जा सकती है। थैंक यू। आज का सत्र हमारा इतना ही था। अगले सत्र में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या छोटी छोटी खुशियों के अंदर ही हम खुश हो जाते हैं या एक बड़ी खुशी की कामना हर समय हमारे साथ बनी रहती है।